तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी रिवीजन के लिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में टाइगर अधिनियम कब बना? तो भारत में जो टाइगर अधिनियम है ये 1973 में बना था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आने वाली शिफ्टों के लिए और क्वेश्चन बता दूं, जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है ये कब आया था? तो ये 1992 में आया था। और जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है ये 1986 में आया था। और जो बायोडाइवर्सिटी एक्ट है ये वर्ष 2002 में आया था। ये क्वेश्चन भी एनटीपीसी में पूछे जा चुके हैं। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहलाता है? देखिए जो न्यूटन का प्रथम नियम है इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। गति का जो द्वितीय नियम है इसे लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं। और जो तृतीय नियम है इसे लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं, जिसे क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तमस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए जो पुस्तक है तमस, इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? देखिए चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल मौजूद होता है। फॉर्मिक अम्ल का अन्य जो रासायनिक नाम है इसे मेथनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है HCOOH। ये क्या इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संविधान की अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं? देखिए संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें जो टोटल कितनी भाषाएं हैं, तो ये आपके टोटल 22 भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेज है। और संविधान की कुल कितनी अनुसूची है? तो ये 12 अनुसूची है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 344(1) और 351 के तहत संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें टोटल 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ? तो जामा मस्जिद का निर्माण आपके 1656 में हुआ। किसके द्वारा करवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली में स्थित है। देखिए एक और मस्जिद है बाबरी मस्जिद, इसका निर्माण आपके मीर बाकी ने करवाया था 1528-29 में। ये भी ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वर्तमान में इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और देखिए आरबीआई एक्ट कब आया था ये भी पूछा जा रहा है। तो ये 1934 को आया था, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2020 का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा चुना गया? तो ये आपके इंदौर चुना गया, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश की कैपिटल आपके भोपाल है। यहाँ के वर्तमान में सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये आपके 25 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत ने अभी तक कुल कितने परमाणु परीक्षण किए हैं? तो टोटल आपके 3 किए हैं। और कहाँ पे किए हैं? पोखरण टेस्ट रेंज राजस्थान में किए हैं 1974 से 1998 के मध्य। पोखरण 1 आपके 1974 में हुआ था और द्वितीय आपके 1998 में हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एमएसपी जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं, ये कौन निर्धारित करता है? तो इसे निर्धारित किया जाता है कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा, जिसे CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कहते हैं। इसकी स्थापना 8 जनवरी 1965 को हुई थी। हेडक्वार्टर आपके दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन अध्यक्ष हैं वो है विजय पॉल शर्मा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय आपके US न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। वर्तमान में इसकी जो हेड हैं वो है हेनरिटा H. फोर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? तो इरिक्सन कंपनी के द्वारा ब्लूटूथ का आविष्कार किया गया। और इसकी स्थापना स्टॉकहोम स्वीडन में 1876 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो आपके किस्टा स्टॉकहोम स्वीडन में स्थित है। वर्तमान में इसके चेयरमैन है रोनी लिटन और CEO हैं बोर्जी एक्लहोम। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गांधी सागर बांध कहाँ पर स्थित है? देखिए जो गांधी सागर बांध है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके मंसूर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो आपके चंबल नदी पर स्थित है। देखिए चंबल नदी पर अन्य 2 डैम भी स्थित है। कौन कौन से? राणा प्रताप सागर डैम रावत भाटा राजस्थान वाला और जवाहर सागर डैम कोटा राजस्थान वाला। ये भी क्या चंबल नदी पर ही स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, जावा भाषा का विकास किसने किया था? तो जेम्स गॉसलिंग के द्वारा जावा भाषा का आविष्कार किया गया था 23 मई 1995 को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, URL की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या है? URL की फुल फॉर्म होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है? देखिए जो सरदार सरोवर बांध है ये आपके नवेगाम
केवडिया गुजरात इंडिया में स्थित है, यानी कि ये किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा रिवर पर स्थित है। इसकी हाइट है 138.68 मीटर। और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन संबंधित है? ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, ठीक है। ये है मेघा पाटकर। गुजरात के वर्तमान में सीएम है विजय रूपानी और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत जी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वर्ष 2020 में यूनेस्को की विश्व जो विरासत सूची है उसमें कुल कितनी विश्व धरोहर है? तो ये आपके 1121 है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और जो हाईएस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो चाइना में 55 है और इटली में 55 दोनों बराबर हैं। और इंडिया में वर्तमान में कितनी है? 38 है 2020 के अनुसार। और हाईएस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया भारत की किस स्टेट में है? तो ये आपके महाराष्ट्र में है। टोटल 5 है। यूनेस्को के वर्तमान में हेड है ओरेडे ओजली और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपके पेरिस फ्रांस में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये आपके महाराष्ट्र से निकलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इसकी जो लोकेशन है वो ब्रह्मगिरी माउंटेन से है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ पे जाके मिलती है? तो बे ऑफ बंगाल में मिलती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मानव शरीर में पित्त का उत्पादन कौन करता है? तो ये आपके लीवर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ था? एग्जैक्ट डेट पूछी गई थी। तो ये लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, डी रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पोखरण टेस्ट 1998 के ऑपरेशन का क्या नाम रखा गया था? तो 1998 वाले ऑपरेशन का नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 1974 का जो ऑपरेशन था उसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये पोखरण टेस्ट रेंज राजस्थान में हुआ था। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम में जो कंटिन्यू डेली शिफ्ट में आपके 50 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। 5 नंबर आप पक्के कर सकते हैं इस वीडियो को देख के। जिनकी भी परीक्षा बाकी है रट लीजिए इन प्रश्नों को। ये जो वीडियो मेरे सेकंड चैनल टुडे एग्जाम रिव्यू पे अपलोड कर दी गई है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऊपर मिल जाएगा। एक बार इसे जरूर देखें आके जिनका भी एग्जाम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सुकन्या समृद्धि योजना किसने लॉन्च की? तो ये आपके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई थी 22 जनवरी 2015 को। और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.6 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कौन सा है? तो ये है तारापुर महाराष्ट्र वाला। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और ये 28 अक्टूबर 1969 को स्थापित हुआ था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बिहार की राजधानी क्या है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, पटना है। और यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार जी और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हेमिस राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? देखिए जो हेमिस राष्ट्रीय पार्क है ये आपके यूनियन टेरिटरी लद्दाख में स्थित है। और ये किसके लिए फेमस है? ये आपके स्नो लियोपर्ड के लिए फेमस है। और लद्दाख के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल कौन है? वो है राधा कृष्ण माथुर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कंप्यूटर में संप्रेषण के दौरान किस डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये इस्तेमाल किया जाता है बाइनरी डिजिट्स का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब लॉन्च हुई? तो ये लॉन्च हुई थी 8 मई 2015 को। किसने लॉन्च किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ से किया था? कोलकाता से। ये 18 से 70 वर्ष के मध्य वालों के लिए है। और इसके जो वार्षिक प्रीमियम है वो 12 रुपये है। और इसका जो एक्सीडेंट कवर है वो 2 लाख रुपए का है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दूध का पीएच मान कितना होता है? तो ये आपके 6.5 से 6.7 के मध्य होता है। ये आपके अप्रोक्सीमेटली 6.5 माना जाता है। और ये आपके स्लाइटली एसिडिक होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? चाचा चौधरी हैं। और जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है इसे वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था। और ये आपके क्लीन गंगा मिशन से संबंधित है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हरियाणा में खसरा रुबेला टीकाकरण अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बन गई है मनु भाकर। देखिए हरियाणा की अंतर्राष्ट्रीय महिला निशानेबाज मनु भाकर को इस अभियान का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। बात करते हैं हरियाणा की, तो वर्तमान में सीएम है मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आरोग्य सेतु के वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है आपके अभिनेता अजय देवगन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। और आरोग्य सेतु जो ऐप है इसके डेवलपर कौन है? वो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
और वर्तमान में इसकी डायरेक्टर जनरल कौन है? नीता वर्मा इसकी क्या है? डायरेक्टर जनरल है। तो आज की इस वीडियो में हमने एनटीपीसी आने वाली शिफ्टों में सभी क्वेश्चन कवर कर लिए जो पूछे जाएंगे। वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें।